आमंत्रित कर रही हूँ ख्याति श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आती हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। ख्याति श्रीवास्तव। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। लेस पल बनाए मैजिकल, हीरो हम में है हीरो, फिर पेप्सी ये दिल मांगे मोर, एंड विद मांगे ऑल दिस मोर मोर मोर, वट एवर यू हैव इज नेवर गोइंग टू बी इनफ। इसी के साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से मैं ख्याति यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करती हूँ और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, जब भी ऐसी किसी मुद्दे पे बातें शुरू होती है तो या तो हम सोचते हैं कि क्या बेकार बात है, या यहाँ उपस्थित युवा नेता तो यही सोचेंगे कि हाँ हमें ऐसा कंज्यूमरिज्म, ऐसा उपभोग नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ये कभी कभी उससे भी ज़्यादा एमएनसीज बंद करा दो, मैकडी नहीं जाना चाहिए, मॉल्स बंद करा दो, वगैरह वगैरह वगैरह। कम ऑन, बी रियलिस्टिक। कंज्यूमरिज्म इज नेसेसरी। वी नीड टू कंज्यूम थिंग एटलीस्ट फॉर सर्वाइवल। मोरओवर अगर हम मेहनत करते हैं, अच्छा कमाने में सक्षम है, तो ऑफ कोर्स वी डिजर्व अ बेटर बास्केट ऑफ गुड्स। Consumerism has to be applauded. It has, after all, led to industrial revolution. It leads to production of goods and services, creates employment opportunities, accelerates the economy, so on and so forth. In fact, with globalization, it has blurred the international boundaries and hence united the world. It has empowered us. It has empowered the nation. But yes, anything that goes unchecked and is influenced by greed has to have evil effects. And yahi consumerism ke saath hua. It has shifted from satisfying needs to catering to greeds. And people like you and me, having some purchasing power or more purchasing power, tend to become gluttonous consumers, unfortunately and unconsciously. That is the sad part. फिर जन्म लेता है विकृत उपभोक्तावाद, जिसने आज अनैतिक बाजारीकरण को भी जन्म दिया है। यहाँ तक कि अगर हम देखें बदला हुआ क्राइम का प्रारूप, तो यह भी इसी विकृत उपभोक्तावाद का ही परिणाम है। In fact, I see it as a major factor behind so many environmental threats. My dear friends, it is attacking our values, it is debilitating our society, and hence, alas, yes, consumerism is consuming India to some extent. माना कि दाग अच्छे हैं, पर हमारी नैतिकता और हमारी जिम्मेदारियों पर बिल्कुल भी नहीं। तो अब क्या करें? इस अतिक्रमण को, इस आक्रमण को कैसे रोकें? दोस्तों, जरूरत है, स्पेशली हम सब युवा नेताओं को ये एहसास करने की जरूरत है कि अब जरूरत है कि हम सब जागरूक उपभोक्ता बने और नैतिक उपभोग पे जोर दें। Yes, ethical consumerism is a concept which can lead to sustainable development, which is a strong need of the hour. तभी हम समाज में ये अमीरी गरीबी की जो गहरी खाई है, इसे पाट पाएंगे, जो हमारी जिम्मेदारी है। अंत में मैं सिर्फ कबीर दास जी का एक दोहा कहती हूँ, हमको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हमको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यह हमारे संस्कारों का वो आईना है जिसे देखकर, जिसमें ढलकर हम बड़ी ही सरलता से एथिकल कंज्यूमर्स बन सकते हैं। और जैसे नीलम जी ने कहा, संतोष, वो हम अपने आप ही इसमें ढल जाएंगे। Hence I appeal from the stage of Bharatiya Chhatra Sansad to one and all, let consumerism empower India and not consume India. It is our responsibility. धन्यवाद। जय भारत, जय जगत। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति। ख्याति आपको बता दें स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की छात्रा हैं, एमआईटी की, और उत्तर प्रदेश से आती हैं। इन युवा होनहार छात्र नेता का हम यहाँ पर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ख्याति श्रीवास्तव, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं पड़नी चाहिए। शुक्रिया।